अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। ये मैट्रिक क्लास की तीसरी वीडियो है जो चैप्टर 3 लोगरिथम के लिए बनाई जा रही है। अमूमन बच्चों के लोगरिथम में कॉन्सेप्ट्स इतने बेहतर नहीं होते। उसकी वजह ये है कि उनकी थ्योरी पर कमांड नहीं होती और टीचर्स भी थ्योरी कोई ज़्यादा तवज्जो से नहीं पढ़ाते। अभी हुकूमत का जो लाए-अमल है उसके मुताबिक अगर हो सकता है कि आपके इम्तिहानात एमसीक्यूज़ की बेस पर ही होते हैं और 1 घंटे या डेढ़ घंटे का पेपर है कोरोना की वजह से, तो ऐसी सूरत में एमसीक्यूज़ की अहमियत बहुत बढ़ जाएगी और एमसीक्यूज़ बेहतरीन करने के लिए ज़रूरी है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको थ्योरी आती हो। तो कोशिश की गई है कि यहाँ पर आपको लोगरिथम की पहले थ्योरी बेहतरीन करवाई जाए। मेरी ख्वाहिश है कि आप आखिर तक मेरे साथ रहिएगा क्योंकि यहाँ मल्टी उसके बाद दूसरा मरहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का और आखिर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने का है। ये आज आपका चैप्टर 3 मुकम्मल हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि आखिर तक मेरे साथ रहें और फुर्सत के साथ इसे रिवाइज करें। आखिर में इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा। वो क्या कहते हैं बेल आइकन के बटन को दबाइएगा और जो भी लवाजमात हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए लोगरिथम के मौजद जो हैं वो अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी हैं। अच्छा, अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी को फादर ऑफ अलजबरा भी कहा जाता है। ये 850 के लगभग इनका इंतकाल होता है। 780 में इनकी पैदाइश है। 780 ईस्वी की पैदाइश है और ये 70 साल जिंदा रहे, लेकिन 21 साल की उम्र में ये फारस उस जमाने में फारस में रशिया की कुछ स्टेट्स भी शामिल थी, जैसे उज़्बेकिस्तान है। उसका एक इलाका ख्वारिज़म, वहां के ये थे और जब ये जवान हुए और इन्हें तालीम से बड़ी मोहब्बत थी, ये उस जमाने में डोर ऑफ विजडम कहलाता था आपका जनाब बगदाद, इराक का। तो ये इराक माइग्रेट करके आते हैं और यहाँ आके अलजबरा पर तहकीक की इंतहा को पहुंचते हैं। यही ये एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसे एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम आप जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बड़ी अहमियत रखता है। आज सारे का सारा अलजबरा आप ही की वजह से है और कंप्यूटर का जो बेस है एल्गोरिथम, वो भी आपकी। एल्गोरिथम तो हर मेडिकल में भी हर फील्ड में अप्लाई होता है। 850 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है तकरीबन। उसके बाद आप देखिए तकरीबन 800 साढ़े 800 साल के बाद जॉन नेपियर इस पर काम करते हैं और उस जमाने में इसको इम्प्रूव करने के लिए इसके टेबल्स बनाते हैं, लेकिन उनकी लोगरिथम की जो बेस थी वो एक्सपोनेंट था, जो यूलर के नाम से मशहूर हुआ क्योंकि उसी दौरानिये में एक साइंटिस्ट यूलर ने उसको एक्सप्लेन किया था। ई याद रखिएगा एक इरेशनल नंबर है जो यूलर ने मालूम किया था। अच्छा, याद रखिएगा ई जो है वो नेचुरल लॉगरिथम का बेस होता है। उस जमाने में नेचुरल लॉगरिथम डिस्कस हुआ था, लेकिन उसके बाद हेनरी ब्रिग्स ने 1631 में, ऑलमोस्ट ये साथ साथ ही हैं, उन्होंने कॉमन लॉगरिथम के टेबल्स बनाए थे। तो याद रखिएगा लॉगरिथम जो है वो दो तरह के होते हैं, कॉमन या ब्रिग्स लॉगरिथम जिनकी बेस 10 होती है, और नेचुरल या नेपेरियन लॉगरिथम जिसकी बेस ई होती है। ई याद रखिएगा एक्सपोनेंट के कहते हैं, जिसकी वैल्यू 2.71828 है और ये इरेशनल नंबर है। लॉगरिथम के लिए हम नोटेशन सिस्टम पहले सीखेंगे। देखिए नोटेशन दो तरह की होती है। एक ऑर्डिनरी नोटेशन है जो आपके सामने है, जैसे 6 8 7 5, ये ऑर्डिनरी हैं जो आपकी डेसिमल में भी हो सकती हैं और इंटीजर्स में भी हो सकती हैं। और दूसरी नोटेशंस जो है वो साइंटिफिक नोटेशंस हैं। हमें कहा जाता है कि हम कन्वर्ट करें ऑर्डिनरी को साइंटिफिक में या साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका बहुत आसान होता है। आपने बस ये करना है कि पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लाना है।
हर सूरत में। जैसे यहाँ पर आपके पास जो है पॉइंट जो है वो जंप करके यहाँ जंप करके यहाँ आएगा, तो आपका सी हो जाएगा 6.875 453। चूंकि इसने पीछे 3 जंप लिए हैं इसलिए 10 की पावर 3 हो जाएगा, जबकि ये पॉइंट आगे 2 जंप लेता है और आगे 2 जंप लेने की वजह से 5.3 इंटू 10⁻⁻2 आगे जंप लेगा तो -2, पीछे जंप लेगा तो। अच्छा, यहाँ पॉइंट है ही नहीं तो पॉइंट को एंड में कंसीडर करेंगे। ये पॉइंट आप सोचिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जंप लेगा। 8.9000 लिखने की जरूरत नहीं, इंटू 10⁻⁷ जो है 7 होगा। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को लोगरिथमिक ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने देखना है कि अगर पावर 10 की पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट को आगे लेकर जाएंगे, और अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो पॉइंट को पीछे लेकर जाएंगे। जैसे यहाँ पर 8, इस पॉइंट को आगे लेकर जाएंगे, आगे एक ही डिजिट है 9, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 डिजिट खुद लगा देंगे, क्योंकि इसने 7 जंप लगाने, 7 छलांगे लगानी है। तो ये 8.9 से यहां से जंप करके ये 7 जंप करके यहाँ आएगा। इसी तरह आपका ये है, इसे बैक जंप्स लगाने हैं। पॉइंट जो है वो याद रखिएगा 70056 पॉइंट यहां माना जाएगा। ये पीछे जंप लगाएगा, ये 5 जंप हो गई, और छठी, सातवीं, आठवीं के लिए यहाँ पॉइंट लगाया जाएगा। इस तरह ये 8 जंप लगाएगा। अब जाहिर है पॉइंट से पहले कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तो फैशन के तौर पर ऐसे ही, मजाक में कह रहा हूँ, फैशन के तौर पर 0 लगा दिया जाता है, अच्छा लगता है। 3 इंटू 10⁻8 को अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आप जाहिर है 3 के आगे कितने 0 लगाएंगे, 3 के आगे 8 0 लगा देंगे। इस तरह आप साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, देखिए लोगरिथम में दो फॉर्म्स होती हैं, एक एक्सपोनेंट फॉर्म है और दूसरी लोगरिथमिक फॉर्म है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये फार्मूले पर थोड़ा दीजिए, x इज इक्वल टू ए वाई। यहाँ याद रखिएगा x जो है इसको नंबर माना जाता, ये नंबर होता है जिसे हम आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट या नंबर कहते हैं। a जो है ये बेस है और y जो है यहाँ पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री जो भी कहे है। अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो log LOG, जी की टांग जी के नीचे आपने बेस लगाना है और जी के आगे आपने x लगाना है, और इक्वल टू आपने आर्गुमेंट या नंबर आगे आपने एक्सपोनेंट देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 64 इज इक्वल टू 4 की पावर 3 है, तो यहाँ गौर कीजिएगा 4 की पावर 3 में 4 तो बेस हुआ, 3 जो है वो एक्सपोनेंट हुआ और 64 जो है वो नंबर हुआ। तो जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे लोगरिथमिक फॉर्म में तो log में बेस जी के नीचे छोटा सा 4 लगाएंगे, बेस इसका 4 है और इसका नंबर जो है वो 64 है, 4 है, आर्गुमेंट जो है 64 है और पावर जो है वो 3 है। इसी तरह 1/16 इज इक्वल टू 4 इंटू -2 में बेस जो है वो 4 है, आर्गुमेंट या नंबर जो है 1/16 है और इज इक्वल टू एक्सपोनेंट वो -2 है। सेकंड फॉर्म है लोगरिथमिक फॉर्म, जो इस तरह से जाहिर की जाती है जैसे यहाँ पर है। ये लोगरिथमिक फॉर्म है, याद रखिएगा, और ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। दो तरह की फॉर्म है जो आपने सीखनी है। अगर आपको लोगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करना हो, गलत हो गया है, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो बड़ा सिंपल तरीका है कि आपने x की वैल्यू को पहले लिखना है, इक्वल के बाद पहले बेस लिखना है और उसके बाद एक्सपोनेंट डाल देना है। फॉर एग्जांपल आपके पास log 464 इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ 4 इज द बेस, 3 इज द एक्सपोनेंट एंड 64 इज द नंबर। तो आप फार्मूला क्या है, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर, बेस की पावर जो 3। यहाँ पर आपके पास अगले में नंबर आपके पास 1/16 है, बेस 4 है और पावर -2 है। नेक्स्ट में आपको देखिए ये 3 रूल्स हैं। आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है ये। तो आपको यहां देखिएगा बेस की जगह वेरिएबल दे रखा है जो फाइंड करना है, तो आपने सेकंड रूल में आप देखिएगा कि आपको आर्गुमेंट नंबर की जगह जो है वेरिएबल
दे रखा है जो मालूम करना है, गलती से वो x लिखा गया है, x से समझिएगा, ए फाइंड करने को कहा था। और उसके बाद आप देखिएगा कि तीसरा केस जो है, तीसरा रूल जो है, उसमें आपने एक्सपोनेंट की जगह x यहाँ लिखा हुआ है जो मालूम करना है, यानी बेस की जगह वेरिएबल होगा, आर्गुमेंट नंबर की जगह वेरिएबल होगा, या फिर आपके पास जो है वो एक्सपोनेंट की जगह। तो हम पहले केस को डिस्कस करते हैं। पहले केस में आप देखिए, इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आप जानते हैं इसमें नंबर है 1/25 इज इक्वल टू बेस है a और पावर है -2/3। तो याद रखिएगा हमने यह सीख रखा है, हमने ये सीख रखा है कि अगर आपने राइट साइड पर पावर खत्म करनी है, -2/3 खत्म करनी है, तो दोनों साइड पर आप पावर ले लेंगे -3/2। सॉरी, ये स्टेप जो है डबल हो गया है, इसको रहने दीजिएगा। हमने देखिएगा कि यहाँ पर दोनों तरफ पावर जो है वो -3/2 ली है, और इस तरह राइट साइड पर a की पावर -2/3 भी है और होल पावर -3/2 भी है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और लेफ्ट साइड याद रखिएगा कि अगर पावर नेगेटिव हो तो बेस उलट जाता है, तो 1/25 को उलट 25/1 हो जाएगा। इस तरह 25 की पावर 3/2 है, तो उसके बाद आप जानते हैं कि 25 के एक जैसे दो फैक्टर्स, यानी 5 into 5 कर दी जाए, 5 का स्क्वायर कर दिया जाए, तो 5 का स्क्वायर होल पावर 3/2 के डिनोमिनेटर 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह 5 की पावर 3 हो जाएगी, और a इज इक्वल टू 5 into 5 into 5 125 आएगा। सेकंड केस में भी इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। यहाँ पर नंबर जो है आपके पास x है, बेस जो है वो 4 है, और एक्सपोनेंट है -3/2 है, यानी बेस की पावर -4 की पावर -3/2 है। आप जानते हैं कि 4 जो है वो दरअसल स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 स्क्वायर 4 है। अब यहाँ डबल पावर होगी, डबल पावर में क्या होगा, 2 की पावर 2 भी है और -3/2 भी है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह 2 की पावर -3 ही रह जाएगी। और आप जानते हैं पावर नेगेटिव होने की वजह से बेस उलट जाएगा और पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 1 की पावर भी 3 होगी, 2 की पावर भी 3 होगी, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो आपके पास रिजल्ट 1/8 आया। केस नंबर 3 जिसमें आपको एक्सपोनेंट फाइंड करना है, केस 1 में आपने बेस फाइंड करना था, केस 2 में आपने आर्गुमेंट नंबर फाइंड करना था, और केस 3 में आपने एक्सपोनेंट फाइंड करना है, तो इसे भी कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर बेस 2√3 है और पावर जो है वो x है, और नंबर जो 1728 है। अच्छा, यहाँ गौर कीजिएगा 2√3, एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको जैसे यहाँ पहले केस में अगर आपको पावर मालूम करनी हो तो दोनों तरफ बेस बराबर होने चाहिए, और अगर आपको बेस मालूम करनी हो तो दोनों तरफ पावर बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा आपको पावर मालूम करनी है, दोनों तरफ बेस बराबर होने चाहिए। राइट साइड में जो बेस है वो 2√3 है। अब इस तरह सोचिए कि 2√3 का अगर स्क्वायर कर लिया जाए तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 3 12 आया। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में 1728 जो है वो कितने 12 वाले फैक्टर्स बनाता है, अल्टीमेटली 12 से अगर डिवाइड होता है तो 1728 जो है वो आप देखिएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 है, यहां भी स्टेप डबल हो गया है, यानी 12 का मतलब होता है 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर। हम बेस बराबर कर रहे हैं ताकि हम एक्सपोनेंट मालूम कर सकें। तो लेफ्ट साइड पर हो गया 2√3 की होल पावर 6, तो दोनों तरफ देखिएगा बेस बराबर है, इसलिए x इज इक्वल टू 6 है। यहाँ दो बातें याद रखिएगा। एक बात तो ये है कि नंबर 1, लोगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। 1 का लोगरिथम जिसकी बेस a है वो 0 है, कोई भी बेस हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसी को ले लीजिए, तो अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो बेस इज इक्वल है ना, बेस की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब आपको a फाइंड करना है ना, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 दोनों साइड बराबर होगी, तो ये रूल बिल्कुल ठीक है। इसी तरह द लोगरिथम ऑफ बेस 2 इटसेल्फ इज 1, या लॉग अगर बेस 2 है तो यहां भी 2 हो, ये 1 के बराबर है। यानी अगर बेस और
नंबर दोनों बराबर हों तो रिजल्ट हमेशा 1 आ जाएगा। 3 लॉज हैं लोगरिथम के। फर्स्ट लॉ है कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं उन पर लोगरिथम लग जाए तो वो दोनों लोगरिथमिक वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। द लोगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज द सम ऑफ देयर लोगरिथम्स। अब इसे साबित करने के लिए हम सबसे पहले तो मान लेंगे कि इसमें m n और a हैं, वो रियल नंबर्स हैं। a जो है वो 0 से बड़ा है, a जो है बेस जो है वो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर नहीं है। अब हम हमारे पास फर्ज कीजिए कि log a m इज इक्वल टू एक्स और दूसरा log a n इज इक्वल टू y है। ये दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। अगर हम दोनों को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका पहले वाले में आप जानते हैं बेस a है और एक्सपोनेंट जो है वो x है और आर्गुमेंट नंबर जो है वो m है, तो m इज इक्वल टू x और दूसरे वाले में n इज इक्वल टू ay। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड से मल्टीप्लाई होगी। m इंटू एन इज इक्वल टू ax इंटू ay। राइट साइड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, सेम बेस है, इसकी इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। हम दोनों तरफ लोगरिथम ले लेंगे। जब दोनों तरफ लोगरिथम ले लेंगे, सॉरी, हम इसको अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे लोगरिथमिक फॉर्म में। तो आप गौर कीजिएगा कि राइट साइड में a की पावर x प्लस वाई है, यानी बेस a है और एक्सपोनेंट x प्लस वाई है और नंबर जो है वो mn है। तो आपका log a mn इज इक्वल टू x प्लस वाई हो गया। ये हमने अब क्या करना है आपने, log a mn इज इक्वल टू x की जगह आपके पास जनाब ये वैल्यू है और y की जगह आपके पास ये वैल्यू है। ये दोनों वैल्यूज x की जगह और y की जगह हम पुट कर देंगे तो x की जगह log am प्लस y की जगह log an। तो यहाँ स्टेप मिसिंग हुई है बच्चों, ये स्टेप कर लीजिएगा, डेरिवेशन कर लीजिएगा, जरूरत नहीं एग्जाम में नहीं आएगी। लेकिन याद रखिएगा आपने एग्जाम के अलावा भी अपनी काबिलियत के लिए पढ़ना है, आपने बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ना है, आपने फायदेमंद होने के लिए पढ़ना है, आपने बाद में बाइज्जत होने के लिए पढ़ना है, आपने पुरअसर होने के लिए पढ़ना है बेटा जी। इसलिए कभी भी ये मत समझिएगा कि ये इम्तिहान में आएगा, ये कर लेना है, ये इम्तिहान में नहीं आएगा। याद रखिएगा कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एग्जाम्स में नहीं आते, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते, लेकिन उसकी बुनियाद पर आगे आप काम करते चले जाते हो और वो आपको आसानियां देते हैं। ला की तरफ आते हैं कि अगर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो तो उनके लोगरिथम जो है माइनस हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर वही लेंगे log a m इज इक्वल टू एक्स और log a n इज इक्वल टू वाई और इसमें मान लेंगे एम एन और ए पॉजिटिव जो है वो रियल नंबर हैं। इनको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और आप जानते हैं राइट एक जैसे बेस वाली वैल्यूज जब डिवाइड होती है उनकी पावर माइनस हो जाती है। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास स्टार्ट में x और y की वैल्यू मौजूद है, तो हम x और y की वैल्यू, ये वाले x की वैल्यू इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट इसी इसी तरह से आ जाएगा। तीसरी है कि अगर पावर हमेशा कोफिशिएंट बन जाती है लोगरिथम के बाद, तो आपने उसी तरह से log a m इज इक्वल टू एक्स लेट किया है, इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसके बाद आपने दोनों तरफ पावर n ले ली है। अब राइट साइड पर a की पावर x तो थी ही, होल पावर n आ गई तो डबल पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। आपने इसे कन्वर्ट कर दिया है उसी तरह लोगरिथमिक फॉर्म में। तो आप ज़हन में रखिएगा जब आप इसे लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे राइट साइड में बेस जो है a है और एक्सपोनेंट जो है वो x है, तो यहाँ a log का बेस जो है a रिप्रेजेंट हो रहा है और एक्सपोनेंट जो है nx राइट साइड पर है और नंबर जो है वो mn है। आपने इसे लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, चुनांचे साबित हो गया। कैसे साबित हुआ, इस x की जगह बेटा जी आपने ये वैल्यू रखनी है, इस x की जगह, तो साबित हो गया ये। यहाँ ये टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ा, ये बड़ा शानदार टॉपिक है, इस पर मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। याद रखिएगा चैप्टर
वन में मैंने आपको सेट ऑपरेशंस की वेन डायग्राम सिखानी है और वहां पर आपको रैशनल और इरेशनल में फर्क बताना है, रियल और इमेजिनरी में फर्क बताना है। चैप्टर 2 में मैं तकरीबन सारे ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज करवा चुका हूं, लेकिन वहां भी मुझे थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क करवाना है। रैशनलाइजेशन तो आपको आती ही है। चैप्टर 3 में मुझे चेंज ऑफ बेस रूल सिखाना है, वो मैं यहाँ शॉर्ट वे में आपको सिखा रहा हूँ। याद रखिएगा कि हम इस तरह से हमारे जो है वो बेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ लिखा है log an इज इक्वल टू log bn डिवाइड बाय log ba। देखिए लेफ्ट साइड पर आपका बेस जो है a है और नंबर जो है वो n है। तो हम क्या करते हैं कि राइट साइड में रेशो बनाने के लिए बेस चेंज कर देते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी बेस ले लेते हैं। जैसे राइट साइड पर हमने दोनों तरफ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ क्या लिया है, बेस बी लिया है। और न्यूमरेटर में जो नंबर है वो n है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो a है। यानी आपने लेफ्ट साइड का जो बेस है वो राइट साइड का नंबर बना दिया। अब इसको साबित करने के लिए उसी तरह से log an इज इक्वल टू x हम मानते हैं, इक्वेशन 1 है। हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो n इज इक्वल टू ax हो जाएगी। और दोनों तरफ हमने लॉगरिथम ले लिया विद रेस्पेक्ट टू बेस b। यहां दोनों तरफ बेस b के लिहाज से दोनों तरफ लॉगरिथम ले लिया। और हम जानते हैं कि राइट साइड पर a की पावर x है, वो x जो है कोफिशिएंट बन जाएगा, ये x जो है कोफिशिएंट बन गया यहाँ पर। और इस तरह से आपके पास जो log ba राइट साइड पर x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट साइड पर आके डिवाइड होगा। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 की राइट साइड x है और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड x है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये रूल आ जाएगा। एक स्पेशल केस है यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, ये शानदार रूल है, इसको ज़हन में बिठा लेना है और आपने कोशिश करना है कि अपने चैप्टर में इसके क्वेश्चंस की थोड़ी सोल्ड एग्जांपल्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। 2 सोल्ड एग्जांपल है और 4 या 5 क्वेश्चंस हैं, वो आप देख लीजिएगा। स्पेशल केस आपके पास log ab into log ba is equal to 1। तो इसके प्रूफ के लिए log an हम जानते हैं log bn upon log ba है। देखिए यहाँ याद रखिएगा, आपने बेस चेंज करने का जो रूल है वो इस तरह से है कि आप राइट साइड पर अपनी मर्जी का कोई भी बेस ले लेते हैं। यहाँ राइट साइड पर बी ले लिया है, तो आप अब क्या करेंगे कि n की जगह वैल्यू b पुट कर देंगे, n की जगह b पुट कर देंगे तो लेफ्ट साइड पर भी n और राइट साइड पर भी n की जगह b। हम जानते हैं कि ये वैल्यू जो है 1 हुआ करती है, ये राइट साइड में ये वैल्यू 1 हो जाती है। तो हम इसकी जगह 1 रखेंगे और राइट साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड पर आके मल्टीप्लाई। देखिए लोगरिथम के दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट होता है और दूसरा डेसिमल पार्ट होता है। इंटीग्रल लोगरिथमिक वैल्यूज फाइंड करते हैं तो दो पार्ट्स होते हैं। इंटीग्रल पार्ट जो है, इंटीग्रल पार्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इंटीग्रल पार्ट फाइंड करने का बड़ा आसान तरीका है। देखिए अगर आपके पास, मैं यहाँ प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको आगे चल के, और डेसिमल पार्ट ऑफ लोगरिथम जो है वो, डेसिमल पार्ट लोगरिथम का वो मैंटीसा कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा दो पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है 6 8 7 9। आप मुझे बताइएगा कि ये कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 3 होगा। हम क्या करते हैं, एक डिजिट कम कर देते हैं। असल में होता है यूं है कि हमने पॉइंट यहां माना है तो पॉइंट ने 1 2 3 जंप करने हैं और आप इसको 6 8 7 9 जो लिखा है पॉइंट यहां था उसे यहां पर लाते हैं, इस जगह पॉइंट लाते हैं और इंटू 10 क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। तो ये जो 3 है ना पावर, ये है आपका करेक्टरिस्टिक, ये करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट, अब यहां देखिएगा पॉइंट से पहले डिजिट काउंट करने हैं, 2 डिजिट हैं तो करेक्टरिस्टिक 1 होगा,
क्योंकि पॉइंट को एक जंप करके पीछे आना है अगर आप साइंटिफिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं। यहां पर आप जानते हैं 4 डिजिट्स हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा। यहां पर जो है 1 डिजिट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। यहां पर जो है यहां पर पॉइंट को जंप करके आगे जाना पड़ेगा, तकल्लुफ करना पड़ेगा, 6 के बाद करना पड़ेगा। जब पॉइंट जंप करके आगे जाता है तो 10 की पावर नेगेटिव हो जाती है। एक पॉइंट एक डेसिमल जंप करता है तो 10 की पावर -1 हो जाती है। तो यहाँ जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो -1 आएगा। वैसे भी आप याद रखिएगा कि इस रूल के लिए पॉइंट के बाद काउंट किए जाते हैं कितने आपके पास जीरो है, डायरेक्ट जीरो कितने, पॉइंट के फौरन बाद 0.0345 में पॉइंट के फौरन बाद एक जीरो है, ठीक है ना। तो आप इसमें एक नंबर बढ़ाएंगे, नेगेटिव है ये तो ये -2 हो जाएगा। वरना आप क्या करेंगे, इसको कितने जंप कराने, एक दो जंप कराना है, यहां लाएंगे 10 की पावर -2 तो बन रही है ना, तो ये हो जाएगा 3.45 इंटू 10⁻²। तो बेटा ये जो -2 है ये आपके पास हो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरह नेक्स्ट में आप जरा ट्राई कीजिएगा, पॉइंट को कितने जंप करने हैं, आगे जंप करने हैं, तो आपके पास इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -4 या ⁻4। इसका कैरेक्टरिस्टिक जो था वो क्या था, ⁻2, बार वाला। इस तरह जनाब आपका लोगरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मुकम्मल हो गए। यहाँ आपको एक चीज सीखनी है और वो है लोगरिथमिक वैल्यू फाइंड करना और उसकी प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज याद रखिएगा 3.6 बहुत अहम है, एग्जाम में 10 साल में 10 बार यही आई है। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर अहम 3 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूं जो मिसालों में आए हैं। कुछ ऐसे हैं जो मैं स्किप कर जाऊंगा तेज। तो आपके पास पहला एमसीक्यू आ रहा है, द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर। गौर कीजिएगा कि 7 के बाद पॉइंट लगना है तो उसके बाद कितने डेसिमल हैं, कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं, तो 7.568387 इंटू 10 पावर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन जो है सेकंड पर आ जाइए। सेकंड में जनाब द नेचुरल लॉगरिथम हैज द बेस, जाहिर है ई होता है, जिसे ई होता है तो ई ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यू है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है तो आप पॉइंट को कितने जंप करेंगे, पीछे करेंगे, दो जंप कराएंगे। आप दो तरह से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, सोचते हैं कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, एक कम कर दीजिए तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा। फोर्थ में इसका कैरेक्टरिस्टिक बार वाला होगा, पॉइंट के जंप जाने आगे, 3 जंप जाने हैं तो ⁻3, ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट होगा। यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है, देखिए ये कितने ज्यादा यही आते हैं, तो इसका ⁻2 होगा कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 6 इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा, क्योंकि पॉइंट नहीं है तो एंड में मान लिया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक इसका 3 होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं। याद रखिएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है -11 होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक जो है 10 पावर जो भी है वो होती है, तो इनमें -11 कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नंबर 8 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक बार वाला होगा, ⁻3। अब रूल्स ऑफ लोगरिथम पर एमसीक्यू आए हैं 2019 में। देखिए यहाँ आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप जानते हैं x जो आर्गुमेंट नंबर पर है, बेस आपका 7 है और एक्सपोनेंट 2 है, तो x इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो ऑप्शन डी आपका। log x 81 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू, अब सोचिए x की पावर 4 इज इक्वल टू 81, यानी 81 इज इक्वल टू x की पावर 4, तो 3 की पावर 4 81 होता है।
पावर बराबर हो तो बेस बराबर हो जाती है। इस तरह आपका करेक्ट आंसर जो है वो 3 है। यहां भी ए की वैल्यू फाइंड करने को कहा है, दिमाग लड़ाइए। ए की वैल्यू ऑप्शन सी में कैसे आती है? 11 के बाद 12 है। द लोगरिथमिक फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो जाहिर है ये क्या होगा, बेस इसमें 2 है, एक्सपोनेंट 5 और 32 आर्गुमेंट नंबर है, तो log 2 32 इज इक्वल टू 5। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। 13 y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू 3 आएगी। 14 x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू सोचिए, यहां कैलकुलेट कर लीजिए। आप जानते हैं कि यहां पर 4 की पावर माइनस 33/2 है इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2 है। ये 2 से कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 3 का मतलब होता है 1/2 की पावर प्लस 3, यानी 1/8 इसका आंसर होना चाहिए। 1/8। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। रूल्स ऑफ लॉगरिथम का ये है, यहां भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू 2 आएगी, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। लॉज ऑफ लॉगरिथम में आ जाइए। इसका करेक्ट आंसर आप देखिए, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली वैल्यू डिवाइड कर रही है। लेकिन अब जब लॉगरिथम लेंगे तो क्या होगा कि आपका बेस, मैं बेस को नजरअंदाज कर रहा हूं यहां पर फिलहाल कैलकुलेट करने के लिए, ये होगा log x क्यूब प्लस log y माइनस log z स्क्वायर। तो ये z स्क्वायर यहां आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 3 log x प्लस log y माइनस 2 log z। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो हम देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर बी है। बकिया गौर कीजिएगा, ये क्यों क्यों गलत है, बाकी गौर कीजिएगा। 17 है। देखिए, जो log 5 प्लस log 8 है, log 5 मल्टीप्लाई बाई 8 है, तो log ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये होगा log 5 इंटू 8 माइनस log 6। अब क्या होगा, आपका log 6 जो है वो log 6 जो माइनस हो रहा है, तो 6 जो है इसको डिवाइड कर देगा, तो 40/6 आपका करेक्ट आंसर होगा। 40/6। इसका ऑप्शन डी आया ही नहीं था, दिया ही नहीं था एग्जाम पेपर में। 1999 का है ये। 99 ये एंटी लोगरिथम का है। ये आपका असाइनमेंट एमसीक्यू बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। मैंने टॉपिक कंप्लीट करने की खातिर ये दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट्स में इसका सही ऑप्शन भेजिए, कमेंट्स में इसका सही ऑप्शन भेजिएगा। और प्रेस्क्राइब, वो क्या कहते हैं इसको, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे टर्म ही नहीं आती, मैं ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेता। बगैर एडिटिंग के बगैर एडिटिंग के ये मैं अपलोड कर रहा हूं। अब आपका ये करंटाइन होमवर्क है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कर लो तो अच्छा है, सिंप्लीफाई कर लो तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद वाले क्वेश्चन लाजमी करना। आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, यानी आज की क्लास पर आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूं कि आप अपने ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने दिन को कारआमद बनाने के लिए उसे टाइम टेबल मैनेज कर रहे हैं। मुझे यकीन है
कि आपने इन दिनों का भरपूर फायदा उठाया होगा और अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश की होगी। याद रखिएगा, नेगेटिविटी जितनी कम होती जाती है, पॉजिटिविटी उतनी बढ़ती जाती है। अपनी खामियां कम करते जाइए, आपकी खूबियां बढ़ती जाएंगी। और बेटा, अगर आप इस तरह से इन दिनों में एग्जाम से पहले पहले पूरी तवज्जो दें कि हर चैप्टर को डिटेल से रीड करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बम फटेगा और आपको आपको अचानक अनाउंसमेंट हो जाएगी कि एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होगा और 1 या 1.5 घंटे का पेपर होगा और ये खानापुरी भी हो सकती है, ये सख्ती के साथ भी हो सकता है, ये ऑनलाइन सिस्टम पर भी हो सकता है, ये एग्जामिनेशन सिस्टम जो है इसका बदल सकता है, बड़ी सख्ती के साथ ये एग्जाम होगा, नकल वकल के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे, याद रखिएगा। तो आप हर चैप्टर को की थ्योरी को तवज्जो से पढ़िएगा। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, शेयर कीजिएगा आज की वीडियो को, कोई कमी बेशी हो तो दरगुजर कर लीजिएगा, बूढ़ा हो गया हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।